सुधार करती है, उसका नाम भागवत कथा है। सम्यक ज्ञानम भवति येन तम संज्ञायते इति ज्ञानम। जिस कथा के माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से सम्यक रूप से हम भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान को पहचानते हैं, उस विशिष्ट तत्व का नाम ज्ञान है, उसका नाम ज्ञान है। क्यों आप ज्ञानम शास्त्रोक्त पदार्थानाम परिज्ञानम, ग्रंथों को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके ईश्वर विषय में, संसारिक विषय में, क्रियमाण अक्रियमाण, कर्तव्य कर्तव्य के विषय में जब हम ज्ञान करते हैं, जानकारी रखते हैं, उसका नाम ज्ञान है। जब तक शास्त्र नहीं पढ़ोगे तब तक क्या जानोगे? वो ज्ञान है। उस ज्ञान पदार्थ का, ज्ञान तत्व का निरूपण भागवत में है, जिससे परमार्थ तत्व का हम ज्ञान रखते हैं। ज्ञानम शास्त्रोक्त पदार्थानाम परिज्ञानम, वो ज्ञान है। किम बहुना सम्यक ज्ञानम भवति येन तम संज्ञायते इति ज्ञानम, वो ज्ञान है। विज्ञानम तो शास्त्र तो ज्ञातानाम तथैव स्वानुभव करणम। विज्ञान किसको कहते हैं? कि विज्ञानम तो शास्त्र तो ज्ञातानाम, शास्त्र का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तथैव स्वानुभव करणम, अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में, अपने अंतःकरण में उस ज्ञान को धारण करना, और धारण करने के उपरांत उसका ठीक उसी प्रकार से अनुभव करते हुए समाज में उतार देना, अपने व्यक्तित्व की सुंदर छाप समाज में डाल देना, इसका नाम विज्ञान है। विगतो रागा वैरागा, विशिष्ट राग। सत्संग करके, भागवत कथा श्रवण करके भगवान में मन लग जाए, क्या बात है, उसका नाम वैराग्य है। किम वा गुरु बुद्धिष्ट वाक्य सुरागा विरागा, गुरु भगवान के उपदेश से, उपदेशामृत से, उपदेशामृत रूपी जो राग है, उसका नाम विराग है। गुरु की बाणी मान लो। किमुआ गुरुवा परमात्मनि रागः विरागः, गुरु अथवा परमात्मा में जो राग है, जो उनके प्रति लगाव है, जो उनमें समर्पण है, जो उनमें श्रद्धा है, जो उनके प्रति आसक्ति है, उसी का नाम विराग है। किम बहुना विमुक्तम करोति संसारम प्रति रागः यशः विरागः, जो राग संसार से विमुक्त कर देता है, भवबंधन से मुक्त कर देता है, उस राग का नाम विराग है। वो तो केवल एक भगवत अनुराग ही है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। किम बहुना विरक्तो रक्त संबंध, जो रक्त से संबंधित ना हो जिसका हृदय, वो विराग है। जब छोड़ो संसार तो छोड़ दो, फिर पीछे मुड़ करके मत देखो, चल पड़ो तो चल पड़ो। इस मन रूपी मरकट को सत्संग रूपी साधन से भगवान में लगाना चाहिए। इसको बार बार सुधारने की प्रक्रिया करना चाहिए। ये भागवत की कथा हमारे मन को सुधारती है। भागवत की कथा केवल मन का सुधार नहीं करती, ये हमारे दिशा का सुधार करती है। हमको किधर जाना है? मतवाला मन चलता हुआ वैश्यालय में भी जा सकता है, मतवाला मन हलवाई की दुकान पर भी जा सकता है, मतवाला मन ठेका पर भी जा सकता है, अंग्रेजी और देसी दोनों। फिर कहां गिरेगा? नाली में गिरेगा व्यक्ति। लेकिन नहीं, जब इसको भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है तो यह मन
मतवाला होकर के भगवान के चरण में गिरता है, लेकिन जब यह मन जाकर के ठेका पर पहुंचता है तो ये नाली में गिरता है। इसलिए भक्तों, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जहां रक्त का संबंध ना हो और जो रक्त संबंध से प्रभावित ना हो, उसका नाम विरक्त है। इस प्रकार से पूर्ण विरक्ति के साथ जितने समय कथा में बैठो उतने समय भगवान का होकर के बैठो, तो जीवन का उत्तम लाभ, परम लाभ हमको इस भागवत कथा से प्राप्त होता है, जो अनेकों अनेकों जन्म की साधना से नहीं मिलता है, वो भागवत की कथा से हमको 7 दिन में प्राप्त हो जाता है।